बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं के ज्ञान सागर से पाठ 1 साथ ही हाथ बढ़ाना कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि साहिर लुधियानवी जी हैं, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी जिनसे हम सभी को प्रेरणा मिलती है और उन्हें अनेक पुरस्कारों व सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के माध्यम से मिलजुल कर काम करने की बात बताई गई है और एक दूसरे का साथ देते हुए किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी किस्मत को वश में कर सकते हैं, इन सभी बातों को बताया गया है। कविता की प्रारंभिक पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हम मनुष्यों को यह बताया है कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, उसकी सहायता करें, तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वत और सागर को भी पार कर गए हैं। हमारी बाहें, जो मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी बाहें में ताकत और हमारे सीने में हिम्मत है। हम सभी मेहनती हैं। हम चाहें तो पत्थरों में भी राहें पैदा कर दें, हम चाहें तो चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं। बस हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, अर्थात हमारा निश्चय अटल है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जैसे नन्ही चींटी का उदाहरण अगर हम लें, तो नन्ही चींटी बहुत ही मेहनती होती है और मिलजुल कर काम भी करती है। यहाँ पर अनेक शब्द आए हैं, जैसे पर्वत, जिसका हिंदी अर्थ है पर्वत, पैदा कर दे राहें, अर्थात रास्ता निकाल दें। कदम बढ़ाना का अर्थ है आगे चलना। शीस यानी सिर, मस्तक, माथा। सीना अर्थात छाती। चट्टान का अर्थ है बड़े और कड़े पत्थर। साथी, साथ देने वाले यानी आपके मित्र और दोस्त। हाथ बढ़ाना अर्थात सहायता करना। आगे हम कविता में समझते हैं कि कवि ने आगे की पंक्तियों में क्या समझाया है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि ने यहाँ बताया है कि मेहनत के द्वारा हम अपने भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं, इसलिए हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल तक यानी आजादी के पहले तक हमने दूसरों के लिए अपना पसीना बहाया, जिसका फायदा दूसरों ने उठाया। हम सभी जानते हैं कि देश अनेक वर्षों तक कैद में था और आज आजाद है। आज हम स्वतंत्र हैं। क्यों ना आज अपने लिए मेहनत करें। हमारी मेहनत हमारी उन्नति के द्वार खोलेगी। हमारा सुख और दुख दोनों ही एक है, अर्थात हम सभी देशवासी हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। हमारा लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलना है और हमें सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने देश की तरक्की करना है। हमारा रास्ता भलाई का रास्ता होना चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अर्थात हमारी मंजिल जो है वो सच की मंजिल होनी चाहिए। हमारे द्वारा किया गया हर कार्य नेकी से भरा हुआ होना चाहिए। इसके लिए हमें मिलजुल कर कार्य करना होगा। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से जब हम मिलजुल कर कार्य करते हैं तो हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने का कारण बन जाते हैं। यहाँ पर आए शब्द हैं नेक, जिसका अर्थ है भलाई या फिर अच्छा। मंजिल अर्थात लक्ष्य। गैरों यानी दूसरों के लिए। अब हम आगे देखते हैं कविता में क्या बताया गया है। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सहरा।
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ कवि बताते हैं कि एक एक बूंद पानी की मिलकर नदी का रूप ले लेती है। रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। कतरा यानी जल की एक बूंद दरिया यानी नदी, जर्रा अर्थात रेत का एक कण और सहरा अर्थात रेगिस्तान। राई के समान छोटे छोटे दाने मिलकर विशाल पर्वत बन जाते हैं। राई अर्थात सरसों, पर्वत यानी पर्वत। ऐसे में यदि एक एक इंसान मिल जाए, हम सभी आपस में मिलजुल कर काम करें तो वह अपनी किस्मत पर भी अधिकार कर सकते हैं। हम सभी अपनी किस्मत पर अधिकार कर सकते हैं। बस इसके लिए केवल साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को अनेक उदाहरण देते हुए केवल यह बताया है कि जब भी कोई मिलजुल कर काम करता है तो उसे हमेशा लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि अवसर आमतौर पर कठिन परिश्रम के रूप में आते हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग पहचान तो नहीं पाते, लेकिन हम अगर मिलजुल कर काम करते हैं तो जरूर हम अपनी किस्मत को अपने हाथों से बदल सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।